अधूरी कहानियां, उन हिस्सों की जो हमें कभी छोड़ती नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें किसी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ थम जाता है, वक्त, ख्वाहिशें, हौसले और उम्मीदें भी। ये कहानी है आरव की। एक साधारण सा लड़का, पर उसके दिल में कुछ असाधारण अधूरी बातें थीं। वो अधूरी मोहब्बतें जो पूरी हो सकती थीं अगर हिम्मत थोड़ी सी ज्यादा होती। वो अधूरे सपने जो शायद हकीकत बन जाते अगर हालात थोड़े अलग होते। आरव की उम्र 25 साल थी। उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल ठीक लगती थी। एक अच्छी नौकरी, कुछ पुराने दोस्त और परिवार की उम्मीदें, पर अंदर एक खालीपन था जिसे वो किसी से कह नहीं पाता था। कभी कभी वो देर रात अपने कमरे में बैठा, पुरानी डायरी के पन्ने उलटता जहां एक नाम बार बार लिखा होता था, रूहानी। रूहानी, वो लड़की जिसने आरव की जिंदगी में एक रंग भरा था जो पहले कभी नहीं था। कॉलेज के दिनों में दोनों की दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे वो दोस्ती कुछ और बन गई, एक ऐसी चाहत जो कह देने से भी नहीं कह पाई। कभी कभी वो लोग जो हमारी किस्मत में होते हैं वो वक्त में नहीं होते। रूहानी हमेशा कहती थी, कभी सोचना मत कि तुम्हारा वजूद छोटा है, तुम्हारे सपने तुम्हारी हिम्मत से बड़े नहीं हो सकते। आरव उस वक्त बस मुस्कुरा देता था। उसने कभी सोचा ही नहीं कि वो उसकी बातें इतनी गहराई से अपने अंदर उतार लेगा। कॉलेज खत्म हुआ, रूहानी एक और शहर चली गई और आरव अपने करियर में उलझ गया। दोनों ने वादा किया था कि कभी बात करना नहीं छोड़ेंगे, पर असल जिंदगी में वादे अक्सर वक्त की गर्द में धुंधला जाते हैं। कुछ महीनों तक बातें होती रहीं, फिर धीरे धीरे वो भी कम होती गईं। आरव हर रात फोन स्क्रीन पर उसका नाम देखता, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसे लगता शायद अब रूहानी की जिंदगी में कोई और होगा। कभी उसने पूछने की हिम्मत ही नहीं की। एक दिन अचानक उसकी मां ने पूछा, तू इतना चुप क्यों रहने लगा है बेटा? आरव के पास कोई जवाब नहीं था। कैसे कहता कि उसे अब अपनी ही आवाज खोने लगी है, कि उसकी चाहतें, उसकी बातें सब अंदर कहीं कैद हो गई हैं। वो ऑफिस जाता, काम करता, लोगों से हंस कर मिलता, पर अंदर से जैसे सब कुछ ठहरा हुआ था। और फिर वो दिन आया जिस दिन उसे पता चला कि रूहानी की सगाई हो चुकी है। उसने स्क्रीन पर उसकी तस्वीर देखी। रूहानी लाल जोड़े में मुस्कुरा रही थी। वो वही मुस्कान थी जिसमें कभी आरव ने अपना सारा सुकून ढूंढा था, पर उस दिन वो मुस्कान उसकी नहीं रही। उस रात आरव ने पहली बार खुद से सवाल किया, अगर मैंने अपने दिल की बात कह दी होती तो क्या कहानी कुछ और होती? लेकिन सवाल कभी जवाब नहीं बनते, वो हमेशा अधूरे ही रहते हैं। कई दिन बीत गए, आरव की जिंदगी चलती रही, पर कहीं ना कहीं उसके दिल में एक कोना अब भी रूहानी के लिए खाली था। कभी किसी पुराने गाने में उसकी याद आ जाती, कभी किसी किताब में कोई ऐसा किरदार पढ़ लेता जिसमें उसकी झलक मिलती, कभी यूं ही सड़क पर चलते हुए उसकी हंसी कानों में गूंज जाती। वक्त सबसे बड़ा मरहम है, पर कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें भरने में पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। आरव जानता था कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन दिल को कौन समझाए? उसके अधूरे प्यार के अलावा एक और चीज थी जो उसे चैन से सोने नहीं देती थी, उसके अधूरे सपने। बचपन से उसका सपना था पेंटिंग्स बनाना, रंगों से अपनी कहानियां कहना, पर जैसे जैसे बड़ा हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, सपनों की जगह काम ने ले ली। वो अक्सर सोचता, क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस सांस ले रहा हूं? कभी दीवार पर टंगी खाली कैनवस को घूरता, कभी ब्रश हाथ में लेता, फिर रख देता। उसे लगता अब बहुत देर हो चुकी है। और शायद यही सबसे बड़ा झूठ होता है कि किसी ख्वाब को पूरा करने की कोई उम्र होती है। वक्त बीतता गया, रूहानी की शादी हो गई। आरव ने अपने फोन से उसकी तस्वीरें डिलीट कर दी, पर यादें कभी डिलीट नहीं होती। वो कहीं दिल के किसी कोने में बैठी रहती हैं, चुपचाप। कभी वो खुश होता, कभी अचानक ही सब सूना लगने लगता। लोग सोचते थे कि वो बहुत मजबूत इंसान है, वो सबकी सुन लेता था, सबको हौसला देता था, लेकिन जब अपनी बारी आती तो जैसे शब्द भी उसे छोड़ देते। हर रात उसके अधूरे सपनों की परछाइयां कमरे में उतर आती। कभी वो सोचता, अगर मैं पेंटिंग शुरू करूं तो क्या होगा? फिर खुद ही जवाब देता, अब कौन देखेगा मेरी तस्वीरें? अब वक्त कहाँ है? वो नहीं जानता था
कि हम में से कितने लोग ऐसे ही बहाने बनाते हैं ताकि अपने ही सपनों से बच सकें। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए वो पुरानी सड़क पर चला गया, जहां कॉलेज के दिनों में रूहानी से मिला करता था। वही चाय की दुकान, वही पुराना नीम का पेड़। बस एक फर्क था, अब वहां कोई इंतजार नहीं कर रहा था। उस रात वो देर तक जागता रहा। फिर पहली बार उसने अपनी ड्रॉअर से पुराना कैनवास निकाला, ब्रश हाथ में लिया, रंग खोले। धीरे धीरे उसकी उंगलियों ने वो सब कहना शुरू किया जो जुबां कभी कह नहीं पाई। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी अधूरी कहानियां हमें तोड़ देती हैं, पर सच ये है वही अधूरापन हमें पूरा बनाता है। कैनवास पर बनी पहली तस्वीर उसने किसी को नहीं दिखाई। वो सिर्फ उसकी थी, उसकी कहानियों की, उसकी तकलीफों की, उसकी अधूरी मोहब्बत की। कुछ हफ्तों बाद आरव ने पेंटिंग कोने में रखी और दूसरी तस्वीर बनानी शुरू कर दी। उसके हाथ कांपते थे, पर हर बार वो थोड़ा और बहादुर होता जा रहा था। कई महीने बीत गए। धीरे धीरे उसकी तस्वीरें पूरी दीवार पर सज गईं। वो हर रोज ऑफिस जाता, शाम को लौटता, कभी हंसता, कभी रोता, पर अब उसे लगने लगा था कि वो सांसों से ज्यादा जिंदा है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, उसकी मां कमरे में आई। उन्होंने तस्वीरें देखी और मुस्कुराकर बोली, ये सब तूने बनाई हैं। आरव ने सिर्फ सर हिला दिया। मां की आंखों में कुछ चमक थी, एक सुकून, एक गर्व। कभी कभी हम खुद को साबित करने के लिए दुनिया की सराहना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें सिर्फ हमें अपने आप से जोड़ती हैं, वो चाहे किसी को समझ आए या ना आए। एक रात आरव ने डायरी खोली। उसने लिखा, रूहानी, तुम मेरी कहानी का हिस्सा थी, पर अब मैं अपनी कहानी खुद लिख रहा हूं। उसके हाथ कांपे नहीं, उसका दिल भारी नहीं हुआ, बस एक अजीब सी शांति थी जो कभी महसूस नहीं हुई थी। वो जानता था रूहानी अब उसकी जिंदगी में नहीं थी, पर उसकी मोहब्बत हमेशा रहेगी, एक याद की तरह, एक सबक की तरह। उस रात उसने अपनी अधूरी कहानी को पहली बार पूरी तरह स्वीकार किया। वो समझ गया था कि अधूरी चाहतें हमें कमजोर नहीं बनाती, वो हमें गहराई देती हैं, वो हमें वो इंसान बनाती हैं जो हम होने से डरते थे। अगले दिन उसने अपनी पहली पेंटिंग इंस्टाग्राम पर डाली। उसने कैप्शन लिखा, ये सिर्फ रंग नहीं है, ये मेरी कहानी है। कमेंट्स आने लगे, लोग तारीफ कर रहे थे, पर उससे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसने खुद से किया हुआ वादा निभा लिया था। अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी अधूरे सपने या अधूरी मोहब्बत से गुजर रहे हैं, तो एक बात याद रखना, हर अधूरा हिस्सा किसी नए सफर की शुरुआत हो सकता है। कभी मत सोचो कि बहुत देर हो गई है, कभी मत मानो कि तुम काबिल नहीं हो, कभी मत डरो अपने ही दिल से, क्योंकि वो जो अधूरी कहानियां होती हैं ना, वो ही हमें सबसे खूबसूरत इंसान बनाती हैं। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अपनी लगी हो, थोड़ी सी भी सुकून या हिम्मत दी हो, तो इसे अपने किसी दोस्त या अपने किसी अपने के साथ जरूर शेयर कीजिए। शायद कोई और भी है जो इसी दौर से गुजर रहा हो। शायद किसी को आपकी शेयर की हुई ये कहानी उसकी कहानी को थोड़ा सा आसान बना दे। और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहां आपकी अधूरी कहानियों को थोड़ा सा अपना बनाने आए हैं।